सो वी वर डूइंग द चैप्टर ऑफ इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन. सो इसमें आगे पहले हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में भी की थी. सो इसमें आपने देखा था कि अगर हम एफ ऑफ टी को ई रेज टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ ऑफ एस में एस इज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए. हमने देखा था कि अगर एफ ऑफ टी की लैप्लेस एफ ऑफ एस होती है और हम इस एफ ऑफ टी को ई रेज टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए. दिस वाज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. सो इन्वर्स लैप्लेस में देखो क्या हो गया कि अगर एफ ऑफ एस की इन्वर्स लैप्लेस एफ ऑफ टी है, दैट मीन्स ये जो एल है ये इधर चला गया, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस. सो एफ ऑफ एस की इन्वर्स लैप्लेस अगर एफ ऑफ टी है तो एफ ऑफ एस माइनस ए की इन्वर्स लैप्लेस क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी. ठीक है. सो वही चीज़ है कि अगर हम फंक्शन को ई रेज टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में एस वॉज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए. ऑन द अदर हैंड इफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में एस इज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए तो उसकी इन्वर्स लैप्लेस में फंक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर ए टी. सो प्रूफ इसका बहुत ईजी है. Inverse Laplace of f of s is f of t given to us. So therefore f of s can be written as Laplace of f of t. Laplace of f of t की definition यूज़ की, इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus s t f of t dt. Then replacing s by s minus a on both sides of number 1. तो जब आप s को s minus a से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे s की जगह s minus a आ गया और यहाँ e raised to power minus s t की जगह ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी आ गया यहाँ पे पावर में. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एस टी और ई रेज टू पावर प्लस ए टी मल्टीपल करके लिख सकते हैं. तो ई रेज टू पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी एक इकट्ठे फंक्शन बन गया. सो ये किसकी डेफिनेशन है, लैप्लेस ऑफ ई रेज टू पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी. सो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इज ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी. सो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में एस माइनस ए टाइप का होगा, फॉर्म होगी और उसकी इन्वर्स लैप्लेस हमने फाइंड करनी है तो हम ई रेज टू पावर ए टी से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमें 1/s माइनस टू क्यूब की लैप्लेस इन्वर्स लैप्लेस फाइंड करनी है तो देखो क्या किया, -2 है ना, तो ई रेज टू पावर 2t इंटू इन्वर्स लैप्लेस ऑफ 1/s क्यूब. अब 1/s क्यूब की इन्वर्स लैप्लेस हमें पता है टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल होती है. सो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे टेबल बना के दे दिया दैट अगर लैप्लेस ऑफ ई रेज टू पावर ए टी रेज टू पावर एन देखें हम, सो टी रेज टू पावर एन की लैप्लेस होती थी एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू पावर एन प्लस 1. बट क्योंकि यहाँ ई रेज टू पावर ए टी मल्टीप्लाइड है तो इस एस की जगह आ रहा है एस माइनस ए दोनों जगह. सो सिमिलरली जब हम इसकी इन्वर्स लैप्लेस निकालेंगे 1/s माइनस ए रेज टू पावर एन की, हमने लास्ट वीडियो में 1/s रेज टू पावर एन की इन्वर्स लैप्लेस फाइंड की थी. अब अगर हम 1/s माइनस ए रेज टू पावर एन की इन्वर्स लैप्लेस करेंगे सो दैट विल बी ई रेज टू पावर ए टी टाइम्स इन्वर्स लैप्लेस ऑफ 1/s रेज टू पावर एन. और 1/s रेज टू पावर एन की इन्वर्स लैप्लेस हम करके आए हैं, टी रेज टू पावर एन माइनस 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल फॉर नेचुरल नंबर एंड टी रेज टू पावर एन माइनस 1/गामा एन अदरवाइज. सो इस पूरे के साथ ई रेज टू पावर ए टी वाली टर्म मल्टीप्लाई हो गई है. ऐसे ही यहाँ पे देखो साइन हाइपरबॉलिक बी टी की होती है बी ओवर एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बट क्योंकि ये ई रेज टू पावर ए टी से मल्टीप्लाइड है तो एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. इसका मतलब अगर मुझे इसकी इन्वर्स लैप्लेस फाइंड करनी है तो एस माइनस ए की जगह यहाँ पे ई रेज टू पावर ए टी लिखने से एस आ जाएगा और फिर ये इन्वर्स लैप्लेस होती है ई रेज टू पावर ए टी साइन हाइपरबॉलिक बी टी ओवर बी की. तो ऐसे ही आप ये पूरा टेबल एक बार रीड कर लेना कि एस इज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए.
when we multiply the function by e raised to power at. On the other hand, when the inverse Laplace is having the term of the type s minus a, then function is multiplied by e raised to power at term. So just give this table a reading. So let us see some more examples. Find the inverse Laplace transform of the following function. तो बहुत ईजी है. अब देखो, यू हैव टू फाइंड इनवर्स लैप्लेस ऑफ 1/s+4 की होल क्यूब. तो s+4 का मतलब है s माइनस ऑफ -4. सो ई रेज़ पर -40 से मल्टीप्लाई करने से s+4 की जगह s आ गया. सो ई रेज़ पर -40 लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s³. क्यूब 1/s³ है. 3 इज़ अ नेचुरल नंबर. सो 1/s³ की इनवर्स लैप्लेस हमें पता है t²/2. सो आंसर इज हाफ t² ई रेज़ टू पावर -40. नेक्स्ट इज 2s + 3 रेज़ टू पावर हाफ. सो s का कोफिशिएंट क्योंकि 1 होना चाहिए तो 2 रेज़ टू पावर हाफ पहले कॉमन लेके s + 3/2 बन गया. इसका मतलब है s माइनस ऑफ -3/2. सो ई रेज़ टू पावर, ये इन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ 1/√2 बाहर लिखा है यहाँ. और फिर ये जो बना था हमारा, इसमें ई रेज़ टू पावर -3/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो s + 3/2 की जगह s आ जाएगा. सो इट इज़ लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/√s. सो क्योंकि यह नेचुरल नंबर नहीं है तो इसकी इनवर्स लैप्लेस क्या होती है? t raised to power n-1/Γ n. So t raised to power -1/2/Γ1/2, which is √π. So answer is 1/√2 pi t e raised to power -3/2t. नेक्स्ट इज s/s+1 raised to power 5. अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर s+1 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डिनोमिनेटर में s+1 के लिए हमें रिजल्ट नहीं पता. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने न्यूमरेटर में भी s को s+1 और -1 लिख लिया, क्योंकि हमने s+1 को s से रिप्लेस करना है. s+1 की जगह हमने s लिखना है, इसीलिए हमने इस s को भी s+1 बना लिया. सो s+1 का मतलब है s माइनस ऑफ -1. सो ई रेज़ टू पावर -t इंटू लैप्लेस इनवर्स ऑफ ये वाले s+1 की जगह s आ गया और ये वाले s+1 की जगह s आ गया. सो वी आर लेफ्ट विद s - 1/s रेज़ टू पावर 5. अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं. ये बन गया 1/s रेज़ टू पावर 4 - 1/s रेज़ टू पावर 5. देन वी हैव यूज्ड द linearity property of inverse Laplace. So inverse Laplace of 1/s raised to power 4 will be t³ 3 और इसकी हो जाएगी t4/4 factorial. So finally this is the answer. LCM लेके सॉल्व कर लिया इन्होंने. नेक्स्ट है इनवर्स लैप्लेस ऑफ s/s+3. सो अगेन पहले हम न्यूमरेटर में +3 और -3 करेंगे. देन ई रेज़ टू पावर -3t करने से s + 3 की जगह s आ गया. तो ये बन गया s - 3/s रेज़ टू पावर 7/2. सो इसको फिर पावर्स को अलग अलग किया. देन इनवर्स लैप्लेस ऑफ, इन्होंने सेम स्टेप लिख दिया, लिखनी इनको वो थी लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगानी थी. दैट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लेस ऑफ इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -3t इनवर्स लैप्लेस ऑफ 1/s रेज़ टू पावर 5/2 -3 टाइम्स इनवर्स लैप्लेस ऑफ 1/s रेज़ टू पावर 7/2. तो आप लिख लेना इसको पहले लिनियरिटी प्रॉपर्टी करके. देन ये लिखी है इन्होंने यहाँ पे, ये कुछ गलत किया, यहाँ से 3 कहाँ चला गया, एक मिनट, ये था, ये बना s/s रेज़ टू पावर 5/2 -3/s रेज़ टू पावर 7/2. उसके बाद ये वाला स्टेप आना ही नहीं है, ये गलत है. देन दे हैव यूज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी, ई रेज़ टू पावर -3t कॉमन, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s रेज़ टू पावर 5/2 माइनस यहाँ पे आना है 3 टाइम्स, तो वो 3 इनसे मिस हो गया. 3 टाइम्स इनवर्स लैप्लेस ऑफ 7 रेज़ टू पावर s रेज़ टू पावर 7/2. सो s रेज़ टू पावर 5/2 क्योंकि इंटीजर नहीं है तो t रेज़ टू पावर n-1/Γn. सो t रेज़ टू पावर 3/2/Γ 5/2 आ जाएगा. सो इनवर्स लैप्लेस लगा के ई रेज़ टू पावर -3t t रेज़ टू पावर 3/2/Γ 5/2 माइनस यहाँ पे 3 मिसिंग है वो आप 3 लिख लेना.
टी रेज़ टू पावर 5/2 ओवर गामा 7/2। फिर आपको पता है गामा 5/2 निकालेंगे, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा हाफ, इसका आ जाएगा 5/2 इंटू गामा 5/2, फिर 3/2 इंटू गामा 3/2, फिर 1/2 गामा 1/2। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आप देख लेना, यहाँ पे एक 3 की मिस्टेक है, वो फाइनल आंसर में फिर आप ठीक कर लेना, खुद करके देख लेना कैलकुलेशन, इसकी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ऑफ 1 ओवर एस प्लस ए की होल क्यूब प्लस 1 प्लस एस प्लस ए की होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अगेन क्योंकि एस प्लस ए है यहाँ पे, तो जब आप इसकी इनवर्स लैप्लेस निकालोगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करने पे एस प्लस ए की जगह एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। सो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इनवर्स लैप्लेस होती है 1/b साइन बी टी, एंड हेंस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है 1 ओवर 2s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 5। तो इसमें हमने दो काम करने हैं, एक तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले तो 1 होना चाहिए, तो 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेके 1/2 को बाहर लेके ये आ गया। अब इसमें करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए +1 और -1 करने से ये बन रहा है s-1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। सो अब हम s-1 को s से रिप्लेस करेंगे तो ई रेज़ टू पावर t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हाफ ई रेज़ टू पावर t इनवर्स लैप्लेस ऑफ 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 3/2 विच इज़ 1/√3/2 साइन ऑफ √3/2 t। पूरा अंडर रूट आएगा, 2 पे भी आएगा, इसको ठीक कर लेना। सो फाइनली दिस इज द आंसर। सो आई डोंट थिंक देर इज एनी प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चन। सो ये वाले एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। हाँ, थर्ड पार्ट देखते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट में जब हम एस को रिप्लेस करेंगे, एस प्लस ए को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा। जब हमने इस वाले एस प्लस ए को एस से रिप्लेस करना है तो ऊपर भी क्योंकि एस है तो हमने प्लस ए और माइनस ए कर दिया। अब ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करने पे ये वाला एस प्लस ए तो एस बन गया, माइनस ए ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इनको अलग अलग करके लिख देंगे, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद लगेगी इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी। सो ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी इंटू इनवर्स लैप्लेस ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कॉस हाइपरबॉलिक बी टी, एंड 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 1/b साइन हाइपरबॉलिक बी टी, एंड हेंस दिस इज द आंसर। ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आनी है ब्रैकेट। नेक्स्ट है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो सबसे पहले नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, ये आ गया। अब क्योंकि हमने s प्लस 1 को s से रिप्लेस करना है तो ऊपर भी +1 और -1 करने से ई रेज़ टू पावर माइनस t से मल्टीप्लाई करेंगे तो s प्लस 1 की जगह s आ जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद s-1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। फिर इनको अलग अलग किया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ की। ये ज़रूर लिखना है आपने जब आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा रहे हो कि आपने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाई है। देन इसकी इन्वर्स लैप्लेस हो जाती है cos 2t, इसकी हो जाएगी 1/2 sin 2t। नेक्स्ट है फाइंड इनवर्स लैप्लेस ऑफ s-a ओवर s-a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो s-a को s से मल्टीप्लाई करना है, रिप्लेस करना है तो ई रेज़ टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई हो गया और ये बन गई cos बी टी की इनवर्स लैप्लेस। नेक्स्ट है s प्लस 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो इसमें भी पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, s प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये s प्लस 3 था, s प्लस 1 प्लस 2 कर दिया। s प्लस 1 को s से रिप्लेस करना है तो माइनस टी से ई रेज़ टू पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करने पे s प्लस 1 की जगह s आके ये बचा। फिर इनको अलग अलग करेंगे लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करके, ये अलग किया। सो इसकी इनवर्स लैप्लेस हो गई cos t और इसकी हो जानी थी 1/2 साइन टी, क्योंकि a यहाँ पे 1 ही है। सो वी आर गेटिंग cos t प्लस 2 साइन टी एज द आंसर। नेक्स्ट आ गई हमारे पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम। सो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि अगर मैं f ऑफ t की जगह f ऑफ t माइनस ए लिखती हूँ और उसको एक यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसकी लैप्लेस क्या हो जाती है, f ऑफ s इज मल्टीप्लाइड बाई ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस। सो सेम चीज़ होगी अब कि जब हम
इसकी इन्वर्स लैप्लेस, अगर एफ ऑफ एस की इन्वर्स लैप्लेस एफ ऑफ टी है, देन इन्वर्स लैप्लेस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए. So inverse Laplace of e raised to power minus as f of s is f of t minus a into u of t minus a. और हमने देखा था ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है इसको मल्टीप्लाई करने से होता क्या है, क्योंकि t ग्रेटर देन a के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है तो f ऑफ t माइनस ए आ जाता है और t लेस देन a पे ये होता है 0. सो प्रूफ अगेन बहुत ईजी प्रूफ है इसका, हम लेके चलेंगे. बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए की जब हम लैप्लेस निकालेंगे तो बाय डेफिनेशन ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए. अब यू ऑफ टी माइनस ए जो है वो ए पे ब्रेक होके डिफाइंड होता है. सो 0 टू ए और ए टू इन्फिनिटी ब्रेक किया. अब 0 टू ए के बीच में क्योंकि यू ऑफ टी माइनस ए 0 होता है तो ये पूरा 0 हो गया और ए टू इन्फिनिटी के बीच में ये 1 होता है तो ये एफ ऑफ टी माइनस ए आ गया. So we are left with e raised to power minus s t f of t minus a dt. यहाँ पे a आना है, 0 नहीं आना, यहाँ पे भी a आना है. a टू इन्फिनिटी e raised to power minus s t f of t minus a dt. अब हम क्या करेंगे, t minus a की जगह x पुट करेंगे so that dt is equal to dx. When t is a, x is 0. When t approaches to infinity, x is approaching to infinity. तो ये जो हम लेके चले थे इज इक्वल टू, यहाँ क्या बन गया, व्हेन टी इज ए एक्स इज 0 सो लिमिट्स आ गई 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एस इंटू एक्स प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ई रेज टू पावर माइनस ए एस कॉन्स्टेंट बाहर आ गया. वी आर लेफ्ट विद 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो ये बन गई लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ टी. हमें पता है इंटीग्रेशन में हम इसको 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी भी लिख सकते हैं. पूरे एक्स को हम टी से रिप्लेस कर सकते हैं. सो फाइनली आई एम गेटिंग ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस. सो अगर लैप्लेस ऑफ दिस इज ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, दैट मीन्स ये एल को इधर ले जाएं तो इन्वर्स लैप्लेस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इज एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, जो कि बाय डेफिनेशन इसके इक्वल होता है. सो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं इसके सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के. इवैल्यूएट लैप्लेस इन्वर्स ऑफ, तो जब भी आपको क्वेश्चन में ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस टाइप की टर्म दिखेगी दैट मीन्स आपने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करनी है. तो देखो इन्वर्स लैप्लेस इसकी फाइंड करनी थी. ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस को छोड़ दें अगर तो हमारे पास एफ ऑफ एस आ गया एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9. तो अगर एफ ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 है तो एफ ऑफ टी क्या बन गया, कॉस 3t. इसकी इन्वर्स लैप्लेस हमें पता है कॉस 3t होती है. सो अब क्या करेंगे, दैट मीन्स बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जब मैं एफ ऑफ एस को ई रेज़ टू पावर माइनस एस ए एस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर आएगा एफ ऑफ टी माइनस ए. सो ए की वैल्यू यहाँ से पता लग रही है, माइनस ए एस होती है तो ए आ गया 2π/3. तो यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह आएगा एफ ऑफ टी माइनस ए फॉर टी ग्रेटर देन ए एंड 0 फॉर टी लेस देन ए. सो इनवर्स लैप्लेस ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ टी माइनस 2π/3 when t is greater than 2π/3. So this can be further written as एफ ऑफ टी माइनस 2π/3 का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ टी अगर cos 3t है तो एफ ऑफ टी माइनस 2π/3 क्या हो जाएगा, cos ऑफ 3 टाइम्स t माइनस 2π/3. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा cos 3t माइनस 2π. सो cos 3t माइनस 2π इज इक्वल टू cos ऑफ 2π माइनस 3t, दैट इज इट इज इक्वल टू cos 3t व्हेन t इज ग्रेटर देन 2π/3. सो आंसर आ गया cos 3t व्हेन t इज ग्रेटर देन 2π/3. तो आपकी मर्जी है, आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और हम इसको cos 3, क्योंकि एफ ऑफ टी माइनस ए को सॉल्व करके आया ना cos 3t, ये था एफ ऑफ टी माइनस ए. सो cos 3t इंटू यू ऑफ टी माइनस 2π/3 भी लिख सकते हैं हम इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एस इज ई रेज टू पावर 4
s प्लस 4 रेज टू पावर 5/2। सो इन्वर्स लैप्लेस निकालनी है हमने। एफ ऑफ एस हमने क्या ले लिया, ई रेज टू पावर 4 ओवर एस प्लस 4 ई रेज टू पावर 5/2। सो ई रेज टू पावर 4 एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे एस प्लस 4 है तो ई रेज टू पावर -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ओवर एस रेज टू पावर 5/2 बन जाएगा। सो ये बन गया ई रेज टू पावर 4 - 4t, और इसकी इन्वर्स लैप्लेस टी रेज टू पावर 3/2 ओवर गामा 5/2 विच इज़ इक्वल टू दिस। इसी को ही सॉल्व करके लिखा है ये स्टेप। एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा। सेकंड पार्ट में था ई रेज टू पावर 4 - 3s। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सो ई रेज टू पावर 4 - 3s है, जिसको हम ई रेज टू पावर 4 इंटू ई रेज टू पावर -3s लिखते हैं। अभी हम ई रेज टू पावर 4 ओवर एस प्लस 4 रेज टू पावर 5/2 लेके चले, जिसकी इसकी इन्वर्स लैप्लेस हमें मिल गई। अब जब इसको ई रेज टू पावर -as से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये जो आया है दिस इज़ एफ ऑफ टी। तो जब इसको ई रेज टू पावर -3s से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आना है एफ ऑफ टी -3 फॉर टी ग्रेटर देन 3 एंड 0 फॉर टी लेस देन 3। इसका मतलब इसमें पूरे में हम t को रिप्लेस कर देंगे t -3 से। सो इन्वर्स लैप्लेस ऑफ दिस इज इक्वल टू 4/√3 पाए t रेज टू पावर 3/2 की जगह t -3 रेज टू पावर 3/2 एंड 4 इंटू 1 माइनस टी था, सो t की जगह अगेन t -3 फॉर t ग्रेटर देन 3। सो ये बन गया 4/3 पाए t -3 रेज टू पावर 3/2 ई रेज टू पावर -4 ओवर t -4 फॉर t ग्रेटर देन 3 एंड t लेस देन 3, और इट इज़ इक्वल टू ये सारा कुछ एज इट इज़ लिख के इंटू u ऑफ t -3 विच इज़ द यूनिट स्टेप फंक्शन। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जाम्पल। इवेल्युएट इनवर्स लैप्लेस ऑफ 3 इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर -πs। सो 3 इंटू है तो ये देखो 3 से मल्टीप्लाई करके इनको अलग अलग कर दिया। अब इसकी तो इन्वर्स लैप्लेस डायरेक्टली आ जाएगी 1/3 sin 3t, ये आ गई 1/3 sin 3t। यहाँ पे ई रेज टू पावर -πs मल्टीप्लाइड है, तो इसका मतलब जब मैं अगर एफ ऑफ एस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 है तो इसको ई रेज टू पावर -πs से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह आ जाएगा एफ ऑफ टी -π फॉर टी ग्रेटर देन π। सो यहाँ पे टी विल बी रिप्लेस्ड बाय टी -π, जिससे ये बन गया 3t - 3π। माइनस कॉमन लेके 3π - 3t लिख दिया। साइन ऑफ 3π - 3t 3π बनता है हमारा, 3π - 3t बनता है सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन पॉजिटिव होता है। सो आंसर आ गया -1/3 sin 3t फॉर टी ग्रेटर देन π एंड 0 फॉर टी लेस देन π, और इट कैन बी रिटन एज -1/3 sin 3t इंटू यू ऑफ t माइनस ए एंड ए इज इक्वल टू π है। वो कैसे पता लगा, यहाँ से। सो फाइनल आंसर में इसकी इन्वर्स लैप्लेस है सिंपल 1/3 sin 3t, और इसकी इन्वर्स लैप्लेस है ये। सो 3 टाइम्स 1/3 sin 3t प्लस 3 टाइम्स ये वाली टर्म यहाँ पे पुट कर दी। सो आई एम गेटिंग sin 3t - sin 3t इंटू यू ऑफ t -π इज द आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। यहाँ से देखो सेकेंड पार्ट क्या है, s + 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस s + 1 ई रेज टू पावर πs। तो पूरे फंक्शन को ई रेज टू पावर πs से किया, तो पहले हम s + 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस s + 1 लेके चलेंगे f ऑफ s। तो देखते हैं इसकी इन्वर्स लैप्लेस क्या होगी। इसकी इन्वर्स लैप्लेस फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में s + हाफ है तो इस s + 1 को भी हम s + हाफ प्लस हाफ लिखेंगे, ताकि फिर हम s + 1 को s से रिप्लेस कर सकें बाय मल्टीप्लाइंग बाय ई रेज टू पावर -t/2।
सो ये रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टू से मल्टीप्लाई करने से एस प्लस वन इज रिप्लेस्ड बाय एस प्लस हाफ इज रिप्लेस्ड बाय एस, तो ये बचा। सो अब यहाँ पे एस वाली टर्म को अलग कर दिया और ये हाफ वाली टर्म को अलग ले गए, और ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टू पूरे के साथ है, यहाँ पे लगाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी, साथ में इसको अंडर रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा कॉस ऑफ अंडर रूट थ्री टी बाई टू, और ये हो जाएगा 1/√3/2 साइन ऑफ अंडर रूट थ्री बाई टू टी। सो ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टू कॉमन, कॉस अंडर रूट थ्री बाई टू टी, 2 से 2 कैंसिल हो गए, प्लस 1/√3 साइन अंडर रूट थ्री बाई टू टी। अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाइड हुआ है ई रेज़ टू पावर पाई एस से, तो इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई पाई। सो एफ ऑफ टी की जगह आ जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए फॉर टी ग्रेटर देन ए। अच्छा, ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस से करते हैं ना, तो यहाँ क्योंकि प्लस पाई है तो ए की वैल्यू है माइनस पाई, तो ये बन गया टी माइनस ऑफ माइनस पाई, दैट इज टी प्लस पाई व्हेन टी इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड 0 व्हेन टी इज लेस देन माइनस पाई। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसमें टी की जगह टी प्लस पाई, सो यहाँ पे टी है, टी की जगह टी प्लस माइनस टी प्लस पाई डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे टी की जगह टी प्लस पाई, यहाँ पे टी की जगह टी प्लस पाई, सो इट इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ टी प्लस पाई बाई टू, ये क्या बन गया कॉस अंडर रूट थ्री बाई टू पाई प्लस टी, क्योंकि अंडर रूट थ्री बाई टू मल्टीप्लाइड है तो हमें नहीं पता ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस 1/√3 साइन अंडर रूट थ्री इंटू पाई प्लस टी इंटू यू ऑफ टी प्लस पाई। ठीक है ना, या तो हम ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं ग्रेटर देन ए और लेस देन ए के लिए, या फिर हम साथ में यू ऑफ टी माइनस ए लिख देते हैं। सो इसके बाद है हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। सो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में की थी, उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम t को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी लैप्लेस पे क्या फ़र्क पड़ता है, 1/a f ऑफ s/a हो जाता है। इसका मतलब अगर अब हम इन्वर्स लैप्लेस ऑफ f ऑफ s अगर f ऑफ t है, तो अगर हम s को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, s को a से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1/a की जगह a होना चाहिए, तो ये वाला a यहाँ चला गया, ये भी 1/a की जगह a आ गया, और यहाँ a की जगह ऐसे 1/a आ गया। फर्दर इस वाले a को मैं इधर लेके जा रही हूँ, सो इन्वर्स लैप्लेस ऑफ f ऑफ as इज 1/a f ऑफ t/a। इन अ वे देखा जाए तो बिल्कुल सेम है कि जब t की इन्वर्स लैप्लेस कर रहे थे, एफ ऑफ टी को जब हम ए से मल्टीप्लाई करके लैप्लेस फाइंड कर रहे थे, तो 1/a एफ ऑफ s/a आ रहा था। अब अगर हम s को as से करते हैं तो उसकी इन्वर्स में 1/a एफ ऑफ t/a आ जाएगा। प्रूफ अगेन इसका बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ लेना इसको। इन्वर्स लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ s अगर एफ ऑफ t है तो ये एफ ऑफ t लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज़ की, देन s को as से रिप्लेस कर दिया ऑन बोथ साइड्स। सो s को as से रिप्लेस करने पे यहाँ पे s की जगह as आ गया। अब क्या करेंगे, a t को एक्सपुट कर देंगे, a t को एक्सपुट करने से ई रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स बाई ए 1/a dx आ गया। सो 1/a बाहर, ई रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स बाई ए का मतलब क्या हुआ, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ t/a। हमें पता है हम x की जगह t वेरिएबल आ सकते हैं, एंड इट इज़ लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ t/a। सो एफ ऑफ as इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/a एफ ऑफ t/a, और इन्वर्स लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ s इज 1/a एफ ऑफ t/a। तो फिफ्थ एग्जाम्पल इसी का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। दे आर सेइंग इफ इन्वर्स लैप्लेस ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज 1/2 साइन t, तो ये हमें गिवन है कि इसकी इन्वर्स लैप्लेस ये है। तो इन्वर्स लैप्लेस ऑफ 5s ओवर 25s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होगी। तो इन अ वे अगर आप ये देखो तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, दैट s इज रिप्लेस्ड बाय 5s,
तो सिंस s इज रिप्लेस्ड बाय 5s, तो f ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा, t बाय 5. सो इसकी इन्वर्स लैप्लेस विल बी 1/5 f ऑफ t बाय 5 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ऐसे. सो ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 1/5. यहाँ पे जब t को t बाय 5 से करेंगे रिप्लेस, तो 1/2 t बाय 5 साइन ऑफ t बाय 5. सो फाइनली आई एम गेटिंग 5 5s are 25, 2s are 50. So 1/50 sin t by 5 is the answer. ठीक है, तो अपने आप करके देखना, यहाँ से पढ़ लेना प्रूफ. यही प्रॉपर्टी इन्होंने यूज़ की है. ये कह रहे हैं अगर एफ ऑफ एस ये है तो एफ ऑफ टी ये है. तो अगर हम ए एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/f ऑफ टी बाई ए आ जाएगा. तो इन्होंने बाद में ए को 5 पुट किया, हम डायरेक्टली ए को 5 पुट करके इसको कर सकते हैं. ऐसे ही 6th एग्जाम्पल है. इफ़ लैप्लेस इन्वर्स ऑफ ई रेज टू पावर -1/s ओवर अंडर रूट एस आपको गिवन है कि अगर इसकी इन्वर्स लैप्लेस ये है तो इसकी इन्वर्स लैप्लेस आपको फाइंड करनी है. अब इसमें क्योंकि ई रेज टू पावर -1/s था तो मैंने इसको k से मल्टीप्लाई किया. नहीं, देखो s इज रिप्लेस्ड बाय एस के नहीं है इसमें, क्योंकि अगर s इज मल्टीप्लाइड बाय k होता तो यहाँ पे k डिनोमिनेटर में आता, बट k न्यूमरेटर में है. इसका मतलब एक्चुअली में मैंने s को k से डिवाइड किया है. तो अगर मैं s को k से डिवाइड करती हूँ तो जो 1/a f ऑफ t बाय a था वो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं किया डिवाइड किया है, तो वो बन जाएगा k टाइम्स f ऑफ t k. तो बस यही आपने ध्यान रखना है इसमें. तो यानी कि ये बना ना k टाइम्स f ऑफ t k, तो यानी कि इसकी इन्वर्स लैप्लेस क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू k टाइम्स यहाँ पे t की जगह t k cos 2 अंडर रूट t k ओवर अंडर रूट पाए t k. लेकिन k टाइम्स भी आना है, ठीक है. और यहाँ पे देखो जब हमने k से डिवाइड किया है s को, तभी ये आ रहा है ना k से डिवाइड करने पे, s की जगह s बाय k. तो यहाँ पे भी एक k रेज टू पावर हाफ आना था जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये k रेज टू पावर हाफ फिर ऊपर डिनोमिनेटर में जाएगा एंड फाइनली यहाँ पे एक अंडर रूट k और आ जाएगा. सो ये अंडर रूट k, ये अंडर रूट k और ये k कैंसिल हो गया. सो फाइनली आई एम गेटिंग cos 2 अंडर रूट के टी ओवर अंडर रूट पाई टी. cos 2 अंडर रूट के टी ओवर अंडर रूट पाई टी. तो अब वो वाला मेथड करने की बजाय ये ऑल्टर करके जो इन्होंने किया इस वाले मेथड से करना. राइटिंग ए एस फॉर एस, इसमें एस को जब ए एस लिखेंगे तो 1/a f ऑफ t बाय हो जाएगा. यहाँ पे 1/a f ऑफ t बाय a कर दिया इन्होंने पूरा. उसके बाद ये अंडर रूट a बाहर आ गया तो ये बचा आपके पास और इसको भी इधर सॉल्व कर दिया. सो ये अंडर रूट a कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे अब ये आ गया. अब क्योंकि a नहीं है, a की जगह 1/k, तो पूरे में a की जगह जब आप 1/k पुट करोगे तो फाइनली दिस विल बी द आंसर. सो ओरली पढ़ के ये समझ नहीं आएगा, जब आप अपने हाथ से करोगे इसकी प्रैक्टिस तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी. रिमेंबर दिस, Laplace transformations and inverse Laplace transformations is a very easy topic if and only if you practice the questions with your hand. जितनी प्रैक्टिस करोगे ये टॉपिक उतना ही ज़्यादा स्कोरिंग है और ईजी है, समझ आ जाएगा आपको. So that's all for today. Next topic we'll discuss in the next lecture.